अभी अभी हुए एक भव्य समारोह में ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने वहां मौजूद हर व्यक्ति का दिल छू लिया। मंच पर खड़ी एक अमेरिकी युवती ने जब बोलना शुरू किया तो पूरा सभागार स्तब्ध रह गया। प्रधानमंत्री अपनी सीट से उठ खड़े हुए, तालियों की गड़गड़ाहट गूंजी और उनकी आंखें भी भीग उठीं। जिसने भी इस दृश्य को देखा वह दंग रह गया। जरा सोचिए, अगर काशी के पवित्र मंच पर, गंगा के किनारे, संस्कृत जैसी प्राचीन और कठिन भाषा में कोई विदेशी युवती भारत के विद्वानों को चुनौती दे तो क्या लोग उसका मजाक उड़ाएंगे या वह इतिहास रच देगी? हाँ, यह वास्तविक घटना थी। वह दिन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का था जब अमेरिका से आई बेटी सोफिया ने पूरे भारत को चौंका दिया। काशी मोक्ष की नगरी, जहां हर गली से इतिहास की धड़कनें सुनाई देती हैं, हर घाट से आध्यात्मिक ऊर्जा प्रस्फुटित होती है और हर मंदिर भारत की आत्मा से जुड़ा है। उसी शहर में उस दिन BHU के परिसर में एक अद्भुत आयोजन हो रहा था। सैकड़ों छात्र, प्रोफेसर और विद्वान इकट्ठा हुए थे। कार्यक्रम था संस्कृत वाद विवाद प्रतियोगिता। लेकिन इस बार चर्चा और भी अधिक थी, क्योंकि खबर फैल चुकी थी कि अमेरिका से आई एक विदेशी युवती भी इसमें भाग ले रही है। जैसे ही सोफिया मंच पर पहुंची, पूरा सभागार शांत हो गया। कुछ छात्र हंसते हुए बोले, ये विदेशी संस्कृत बोलेगी, शायद इसे नमस्ते भी न कहना आता होगा। लेकिन जब सोफिया ने सिर झुकाकर शुद्ध उच्चारण में कहा नमस्ते, तो माहौल बदल गया। उसकी आवाज में आत्मविश्वास और गहराई थी। एक प्रख्यात प्रोफेसर ने धीरे से बगल वाले से कहा, यह लड़की साधारण नहीं है, इसने गंभीर साधना की है। अब सबकी निगाहें उसी पर टिक गईं। वाद विवाद का विषय था धर्म और कर्म। भारतीय छात्र क्रम से अपने विचार संस्कृत में रखते गए। उनकी वाणी पर तालियां बजती रहीं। फिर बारी आई सोफिया की। वह मंच पर खड़ी हुई, क्षण भर आंखें बंद कर मौन साधा और फिर गूंजते स्वर में बोली, अयम निज परोवेति गणना लघु चेत साम, उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अर्थ, यह मेरा है और वह पराया है, ऐसा विचार संकुचित हृदय वाले करते हैं। उदार लोगों के लिए पूरी पृथ्वी ही परिवार है। पूरा सभागार एकदम खामोश हो गया। एक विदेशी युवती ने शुद्ध संस्कृत श्लोक का उच्चारण बिना किसी त्रुटि के किया। उसकी आवाज में दृढ़ता थी और चेहरे पर तेज। अब उसने तर्क रखना शुरू किया। धर्म केवल बोलने या सुनाने में नहीं है, धर्म तो आचरण में है। धर्म किसी एक देश या जाति तक सीमित नहीं होता, यह हर इंसान के दिल में विद्यमान है। सभी विद्वान उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। हंसी उड़ाने वाले भी अब गंभीर हो गए थे। फिर सोफिया ने गीता का यह श्लोक बोला, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थ, तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। सभागार तालियों से गूंज उठा। उसके हर शब्द में आग थी, हर तर्क में गहराई। वह आगे बोली, धर्म सदा न्याय स्थित भवति, यदा धर्मस्य नाश भवति तदा मानवता अपि नष्टा भवति। अर्थ, धर्म हमेशा न्याय में ही स्थित रहता है। जब धर्म का नाश होता है तो मानवता भी समाप्त हो जाती है। उसके शब्दों ने सबको झकझोर दिया। अब वह केवल एक विदेशी नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की सच्ची साधिका प्रतीत हो रही थी। प्रतियोगिता समाप्त हुई तो निर्णायकों ने पूछा, बेटी, तुमने यह ज्ञान कैसे अर्जित किया? सोफिया की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, मैं बचपन से ही अनाथ हूँ। मेरी माँ काशी की थीं, संस्कृत की विदुषी। उन्होंने अमेरिका जाकर विवाह किया। मेरे पिता संस्कृत को महत्व नहीं देते थे, लेकिन माँ रोज मुझे संस्कृत सिखाती, लोरियाओं तक संस्कृत में गाती। फिर एक दिन मेरे माता पिता का देहांत हो गया। मैं अकेली रह गई, लेकिन माँ की आवाज मेरे कानों में गूंजती रही, संस्कृत और भारत ही तुम्हारा जीवन है। तभी मैंने ठान लिया कि मैं भारत आऊंगी, काशी आऊंगी, माँ की जड़ों को खोजूंगी। सोफिया ने आगे बताया, मैं अमेरिका से दिल्ली पहुंची और फिर सीधे वाराणसी आई। घाटों पर बैठकर साधना की, मंदिरों में जाकर ध्यान किया। लोग मजाक उड़ाते थे, कहते विदेशी संस्कृत नहीं सीख सकती, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। दिन रात अभ्यास करती रही। फिर अखबार में पढ़ा कि BHU में विश्व संस्कृत वाद विवाद प्रतियोगिता होने वाली है। तभी मैंने निश्चय किया कि माँ की याद में इस मंच पर खड़ी होंगी। इतना सुनते ही सभागार में सन्नाटा छा गया। कई आंखें नम हो गईं। निर्णायक भी भावुक हो उठे। जब परिणाम घोषित हुआ तो सब स्तब्ध रह गए। विजेता का नाम लिया गया, सोफिया। पूरा हॉल खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। विद्वानों ने उसके चरण स्पर्श किए। भारतीय छात्रों ने उसे कंधों पर उठा लिया। काशी की गलियों में चर्चा फैल गई, आज एक विदेशी बेटी ने हमें हमारी अपनी धरोहर का महत्व याद दिला दिया। सोफिया ने मंच से कहा, मैं यहाँ संस्कृत सीखने आई थी, पर मैंने जाना कि संस्कृत केवल भाषा नहीं, बल्कि भारत की आत्मा है। उसकी यह जीत केवल व्यक्तिगत विजय नहीं थी, बल्कि पूरी भारतीय संस्कृति की विजय थी।
यह प्रमाण था कि साधना और समर्पण से कोई भी भाषा, कोई भी संस्कृति हर इंसान अपना सकता है।